स्वागत है आपका रीडवाइज चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जिस बुक के बारे में आप सुनने जा रहे हैं वो केवल बुक नहीं है, बल्कि आत्मा, चेतना और शरीर को समझने की चाबी है। डेरियस फॉरेक्स की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स ने लाखों करोड़ों लोगों को ये सिखाया है कि जिंदगी का असली फोकस काम, नाम या शोहरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती हैं? हम सब चाहते हैं सफलता, शांति और संतुलन, लेकिन जैसे जैसे हम दौड़ते जाते हैं, भीतर की आवाज धीमी पड़ने लगती है। हम जागते हैं, काम करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और फिर थककर सो जाते हैं। लेकिन इस पूरे चक्र में कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं कि असली मायने किस चीज के हैं। यही सवाल हमें जगाता है, आखिर जीवन में क्या सच में महत्वपूर्ण है? क्या ये पैसा है, नाम है, या वो संतुलन जहां आत्मा शांत होती है और दिल कहता है, हां, अब मैं सही रास्ते पर हूं। आज जिस बुक की बात हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि आंखें खोल देने वाली अनुभूति है। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही करने में है। ये बुक हमें बताती है कि अगर तुम अपने मन को साध लोगे तो जिंदगी की हर लड़ाई आसान हो जाएगी। तो आइए, अपने मन को खोलिए, ध्यान से सुनिए और इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि अगर आप इस बुक का सार अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप सीखेंगे कि कैसे ध्यान की शक्ति से आत्मसंतुलन और सफलता दोनों हासिल किए जा सकते हैं। जहां हर शब्द आपको भीतर तक छू जाएगा और हर विचार आपकी सोच की दिशा बदल देगा। क्योंकि अब वक्त है ये जानने का कि असली सफलता वहीं से शुरू होती है, जहां आप फोकस करना सीखते हैं उस पर जो सच में मायने रखता है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने असंख्य रास्ते, अवसर और चिंताएं होती हैं। हम रोज इतने सारे कामों, लोगों और विचारों में उलझे रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि असल में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसी उलझन से निकलने का रास्ता दिखाता है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, एक ऐसी पुस्तक जो जीवन की गहराई में उतरकर हमें ये सिखाती है कि सुख, सफलता और शांति किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और चुनाव में छिपे हैं। लेखक डेरियस फोरेक्स ने इस पुस्तक को स्टोइक लेटर्स के रूप में लिखा है, यानी छोटे छोटे चिंतन जो हमें जीवन के मूल सिद्धांतों की ओर लौटाते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर चीज में व्यस्त हैं, पर कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं कर रहे। हम अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को उन चीजों में खर्च कर रहे हैं जिनका हमारे भीतर के संतोष से कोई लेना देना नहीं। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि हम कितना काम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि क्या हम सही काम कर रहे हैं। फोरेक्स बताते हैं कि सफलता की दौड़ में अधिकांश लोग थक चुके हैं। हम सोशल मीडिया की तुलना, समाज के दबाव और दूसरों की राय में खो चुके हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन, जो सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस जैसे विचारकों से निकला, हमें सिखाता है कि शांति केवल तब आती है जब हम ये पहचान लेते हैं कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। लेखक कहता है, इफ यू वेस्ट योर एनर्जी ऑन व्हाट यू कांट कंट्रोल, you'll never have enough for what truly matters। यानी अगर हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा दें जो हमारे बस में ही नहीं, तो हमारे पास अपने जीवन के मूल अर्थ के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस बुक में लेखक हमें अपने मन की भीड़ से निकलने की प्रेरणा देता है। वो कहता है कि हर सुबह खुद से ये सवाल पूछो, आज मैं किन चीजों पर ध्यान दूं जो मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। शुरुआत में ये कठिन लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग आदतन उन चीजों पर ध्यान देता है जो तुरंत सुख या ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने ध्यान को सीमित करते हैं, जब हम ये तय करते हैं कि किन चीजों पर ना कहना है, तभी हम वास्तव में अपने जीवन की दिशा तय कर पाते हैं। लेखक एक बेहद सशक्त विचार रखता है, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। यानी जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं।
और यही पहचान हमें संतुलन देती है। वह एक साधारण उदाहरण से समझाता है कि जैसे एक माली अपने बगीचे में हर पौधा नहीं उगाता, बल्कि चुनिंदा पौधों को ही पोषित करता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों, रिश्तों और लक्ष्यों में चयन करना सीखना चाहिए। हर चीज को महत्व देना मतलब किसी चीज को भी असली महत्व न देना। पुस्तक के शुरुआती अध्यायों में ये विचार उभर कर आता है कि माइंड मैनेजमेंट ही लाइफ मैनेजमेंट है। लेखक कहता है कि अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गए, तो जीवन स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है, वही सच्चा सफल व्यक्ति है। सफलता किसी पद या संपत्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से कि जब जीवन तुम्हारे सामने अनिश्चितता रखता है, तुम कितनी स्थिरता से प्रतिक्रिया करते हो। फोरॉक्स अपने एक पत्र में लिखता है कि उसने अपने जीवन में तब बदलाव देखा जब उसने लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दी। पहले वो हर किसी को प्रभावित करना चाहता था, हर राय को गंभीरता से लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये मानसिक थकान की जड़ है। जब तक तुम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार चलोगे, तब तक तुम्हें खुद की पहचान नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, तभी तुम भीतर से आजाद हो जाते हो। यही आजादी फोकस की शुरुआत है। लेखक हमारे ध्यान की तुलना प्रकाश की किरण से करता है, जो जहां पड़ती है वही उजाला करती है। अगर वो इधर उधर बिखरी हो तो कोई चीज स्पष्ट नहीं दिखती, लेकिन अगर वो एक दिशा में केंद्रित हो जाए तो सबसे कठिन रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जीवन का पहला नियम ये है कि हमें ये पहचानना होगा कि हमारी रोशनी कहां पड़नी चाहिए। डैरियस हमें यह भी सिखाता है कि ना कहना एक कला है। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए व्यस्त हैं क्योंकि वे हर किसी को हां कहते हैं, लेकिन हर हां तुम्हारे जीवन से थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान और थोड़ी ऊर्जा छीन लेती है। जब तक तुम स्पष्ट नहीं करोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या है, तब तक दुनिया तुम्हारे लिए निर्णय लेती रहेगी। और यही आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा है, ये जानना कि कब और कहां रुकना है। लेखक एक अत्यंत गहरी बात करते हैं। वो कहता है, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारा जीवन है। तुम जहां ध्यान देते हो, वही चीज बढ़ती है, वही चीज तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अगर तुम अपने ध्यान को बेमानी बातों पर बर्बाद करते हो, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बिखर जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी चेतना को सच में अर्थपूर्ण चीजों पर केंद्रित कर दो, जैसे सीखना, कृतज्ञता, रिश्तों की गुणवत्ता और आत्मविकास, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही सुसंयमित और सुंदर बन जाएगा। लेखक डैरियस फोरॉक्स कहते हैं कि सोचने की गुणवत्ता जीवन की गुणवत्ता तय करती है। यानी जैसे तुम्हारे विचार होंगे, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अगर तुम्हारे विचार बिखरे हुए, अस्थिर और डर से भरे हैं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बिखरा और तनावपूर्ण होगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार स्पष्ट, सुसंगठित और शांत हैं, तो तुम बाहरी हलचल के बीच भी स्थिर रह सकोगे। यही फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का दूसरा स्तर है। अपने भीतर ऐसी सोच विकसित करना जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाए। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहरी दुनिया से आती हैं, लेकिन असल में वे हमारी व्याख्या से पैदा होती है। किसी घटना का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये घटना नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया तय करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने तुम्हारी आलोचना की, तो तुम या तो दुखी होकर खुद पर शक कर सकते हो, या फिर शांत रहकर सोच सकते हो कि क्या ये आलोचना किसी सच्चे सुधार की ओर इशारा कर रही है। यही स्टोइक डिटैचमेंट है, भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से देखना। डैरियस हमें यह भी समझाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक कंपास होता है, एक दिशा सूचक शक्ति जो हमें बताती है कि सही क्या है। लेकिन आधुनिक जीवन की शोरगुल में ये आवाज दब जाती है। सोशल मीडिया, दूसरों की राय, समाज के मापदंड और सफलता की झूठी परिभाषाएं इस कंपास को धुंधला कर देती है। इसलिए लेखक कहता है,
हर दिन कुछ समय ऐसा बिताओ जब तुम अकेले रहो, बिना किसी व्यवधान के, ताकि तुम्हारा मन खुद से संवाद कर सके। वो अपने जीवन का एक प्रसंग साझा करता है। एक समय था जब वो भी लगातार व्यस्त रहता था, ईमेल, सोशल मीडिया, मीटिंग्स और अनंत टू डू लिस्ट में फंसा हुआ। उसे लगता था कि जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा सफल बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो बहुत काम तो कर रहा था, पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर रहा था। तब उसने एसेंशियलिज्म को अपनाया, यानी केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना जो वास्तव में मायने रखती है। उसने अपनी दिनचर्या से अनावश्यक चीजों को निकाल दिया, फोन की नोटिफिकेशन बंद की और हर दिन सिर्फ 3 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि उसकी उत्पादकता नहीं, बल्कि उसकी मानसिक शांति बढ़ी। लेखक कहते हैं, अधिकांश लोग व्यस्त हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रभावी हैं। व्यस्तता का अर्थ उपलब्धि नहीं है। हमें सिखाया गया है कि जो व्यक्ति ज्यादा काम करता है वही सफल है, लेकिन ये एक भ्रम है। वास्तविक सफलता यह है कि तुम अपने समय का उपयोग अपनी मूल्यों के अनुसार कर सको। अगर तुम्हारा काम तुम्हारे दिल की दिशा से मेल नहीं खाता, तो चाहे तुम कितना भी कुछ हासिल कर लो, भीतर खालीपन रहेगा। फोरॉक्स हमें यह भी सिखाता है कि निर्णय लेना जीवन की सबसे कठिन कला है। हम में से कई लोग इसलिए थके रहते हैं क्योंकि हम हर चीज के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेते। हर निर्णय अनिश्चितता लाता है और मनुष्य अनिश्चितता से डरता है। लेकिन लेखक कहता है कि यह डर केवल एक भ्रम है। जैसे ही तुम कोई निर्णय लेते हो, ऊर्जा मुक्त होती है, स्पष्टता आती है। अनिर्णय ही असली जाल है जो हमें बीच रास्ते में अटकाए रखता है। लेखक के अनुसार निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न पूछना। जब भी तुम किसी उलझन में हो, खुद से 3 प्रश्न पूछो। क्या ये मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या ये मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य में मदद करेगा? और क्या ये मुझे भीतर से शांत बनाएगा? अगर इन तीनों में से किसी का उत्तर नहीं है, तो वो काम तुम्हारे लिए नहीं है। यही तरीका है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का, अनावश्यक को छोड़कर आवश्यक को चुनना। वो ये भी स्पष्ट करता है कि अनुशासन केवल आत्मनियंत्रण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति अपने समय और आदतों का सम्मान करता है, वही सच्चे अर्थों में खुद का सम्मान करता है। लेखक ने लिखा है, जब तुम किसी चीज से बचते हो जिसे तुम जानते हो कि वो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो तुम खुद के पक्ष में निर्णय ले रहे होते हो। चाहे वो देर रात तक मोबाइल चलाना हो या बेवजह बहसों में उलझना, हर बार जब तुम ऐसी चीजों से दूर रहते हो, तुम अपने ध्यान को बचा रहे होते हो। इस बुक में लेखक आदतों की शक्ति पर भी प्रकाश डालता है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति का फोकस उसके दैनिक अभ्यासों से बनता है। हम जो बार बार करते हैं, वही हमारी पहचान बन जाता है। अगर तुम रोज थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हो, कुछ समय पढ़ने या लिखने में लगाते हो, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित रहेगा। लेकिन अगर तुम रोज ही फोन स्क्रॉल करते हुए या शिकायतें करते हुए दिन बिताते हो, तो वही तुम्हारी आदत बन जाएगी। इसलिए जीवन को बदलने का रास्ता आदतों से होकर जाता है। फोरॉक्स ये भी बताते हैं कि एक सार्थक जीवन और आसान जीवन में बहुत फर्क होता है। आसान जीवन वह है जहां तुम चुनौतियों से भागते हो, और सार्थक जीवन वह है जहां तुम चुनौतियों का सामना करके बढ़ते हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि मुश्किलें हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे पक्ष में होती है। वे हमें सिखाती है कि हम कौन हैं और कितनी क्षमता रखते हैं। लेखक कहता है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से कहो, ये मुझे मजबूत बना रही है। ये दृष्टिकोण हर पीड़ा को विकास में बदल देता है। लेखक कहते हैं कि फोकस एक बार में नहीं आता, ये एक अभ्यास है। ये कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर दिन खुद को थोड़ा और सजग बनाना, अपने विचारों को समझना और ये तय करना कि किन चीजों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं। जैसे जैसे तुम अपने भीतर ये अनुशासन विकसित करते हो, जीवन अपने आप सरल होने लगता है। लेखक डैरियस फोरॉक्स
एक बहुत ही गहरे और मानवीय सवाल करते हैं। क्या हम वास्तव में वही जीवन जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं? ये प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही असहज करने वाला है, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में करने में इतने व्यस्त हैं कि ये सोचने का समय ही नहीं निकाल पाते कि क्यों कर रहे हैं। यही पुस्तक के तीसरे भाग का केंद्र है, सजग कर्म यानी माइंडफुल एक्शन की शक्ति। लेखक कहते हैं कि हम सब अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, सफलता, शांति, प्रेम, पहचान या स्वतंत्रता। लेकिन अक्सर हम अपने लक्ष्यों को पाने के प्रयास में खुद को ही खो देते हैं। हम इतने परिणाम केंद्रित हो जाते हैं कि वर्तमान क्षण का आनंद लेना भूल जाते हैं। यही कारण है कि हमें अपने काम, रिश्तों या जीवन से संतुष्टि नहीं मिलती। फोरॉक्स कहते हैं, जीवन कोई परिणाम नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जब तुम हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहते हो, तभी जीवन का अर्थ खुलता है। वो बताते हैं कि सजग कर्म का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ धीरे धीरे करो या हमेशा ध्यान की अवस्था में रहो। इसका अर्थ है कि तुम हर काम को एक उद्देश्य और समझदारी के साथ करो। जब तुम बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो। जब काम कर रहे हो तो उस पर ध्यान दो। जब आराम कर रहे हो तो बिना अपराधबोध के विश्राम करो। आज की दुनिया में ये कला लगभग खो चुकी है। लोग काम के समय मोबाइल देखते हैं और मोबाइल के समय काम के बारे में सोचते हैं, यानी कहीं भी पूरी तरह उपस्थित नहीं रहते। डैरियस हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के सबसे सुंदर क्षण वही होते हैं जब हम पूर्ण रूप से यहां होते हैं, न अतीत में अटके, न भविष्य में भागते हुए। जब तुम सुबह की चाय पी रहे हो, उस स्वाद को महसूस करो। जब तुम किसी अपने से बात कर रहे हो, उसकी आंखों में सच्चे अर्थों में देखो। यही माइंडफुलनेस है जो साधारण क्षणों को भी असाधारण बना देती है। इसके बाद लेखक जीवन में संतुलन के महत्व पर चर्चा करता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारी शांति छीन ले तो वे लक्ष्य नहीं, बोझ है। बहुत से लोग अपने काम या सपनों के पीछे इतना भागते हैं कि परिवार, सेहत और मन की शांति खो बैठते हैं। लेकिन सफलता का असली अर्थ तभी है जब वह तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाए। वो हमें सिखाता है कि अपने जीवन को 4 स्तंभों पर टिकाओ: स्वास्थ्य, संबंध, उद्देश्य और शांति। अगर इनमें से कोई भी एक गिरता है तो बाकी भी डगमगा जाते हैं। लेखक एक सुंदर उदाहरण देता है। जैसे कोई कलाकार मूर्ति गढ़ता है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन की मूर्ति तराश रहा है। लेकिन फर्क यह है कि कलाकार जानता है कि वो किस रूप को गढ़ना चाहता है, जबकि अधिकांश लोग बिना स्पष्टता के पत्थर पर चोट करते रहते हैं। इसलिए जीवन में दिशा होना जरूरी है। वो कहता है, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कोई भी रास्ता तुम्हें भटकाने के लिए काफी है। डैरियस आगे समझाता है कि रिश्तों में भी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स लागू होता है। हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारे जीवन में अस्थायी हैं, और उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं जो हमेशा साथ रहे हैं। आज की दुनिया में कनेक्शन बहुत है, लेकिन कनेक्टेडनेस बहुत कम। इसलिए लेखक हमें प्रेरित करता है कि अपने रिश्तों में गहराई लाओ, संख्या नहीं। किसी से बात करते समय सच्ची उपस्थिति दिखाओ, धन्यवाद करो और सुनना सीखो, क्योंकि ध्यान सबसे बड़ी भेंट है जो तुम किसी को दे सकते हो। फोरॉक्स के अनुसार कृतज्ञता एक ऐसा अभ्यास है जो फोकस को सही दिशा में मोड़ देता है। वो कहता है, जब तुम जीवन में जो नहीं है उस पर ध्यान देते हो तो कमी महसूस होती है, लेकिन जब तुम जो है उस पर ध्यान देते हो तो समृद्धि बढ़ती है। वो सलाह देता है कि हर दिन का अंत 3 बातों को याद करके करो। आज क्या अच्छा हुआ, किसने तुम्हारा साथ दिया और तुमने आज किसके लिए प्रयास किया। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को सकारात्मकता की दिशा में प्रशिक्षित करता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में नियंत्रण सीमित होता है। हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, न लोगों की राय, न परिस्थितियां, न भविष्य।
लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही स्टोइक दर्शन का मूल है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो सोचो कि ये उसके चरित्र का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। जब कोई परिस्थिति तुम्हारे अनुसार न हो, तो ये याद रखो कि शायद जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहता है। डैरियस अपने निजी अनुभव साझा करते हुए बताता है कि उसने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर असफलता ने उसे थोड़ा और स्थिर बनाया। जब उसका पहला व्यवसाय नहीं चला, तो उसने सीखा कि सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्म जागरूकता। जब उसके करीबी दोस्त दूर चले गए, उसने समझा कि लोगों का बदलना स्वाभाविक है और सच्चा विकास तब होता है जब तुम किसी से नाराज हुए बिना आगे बढ़ सकते हो। वो एक बहुत प्रभावशाली पंक्ति लिखता है, तुम्हारा मन एक बगीचा है। अगर तुम उसमें शिकायत, डर और तुलना के बीज बोओगे, तो वही उगेगा। लेकिन अगर तुम उसमें संयम, कृतज्ञता और अनुशासन बोओगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। यह रूपक पूरी पुस्तक का सार संक्षेप है। इस बुक में लेखक हमें प्रेरित कहते हैं कि अपने जीवन का ध्यान सिर्फ अचीवमेंट पर नहीं, बल्कि अलाइनमेंट पर दो। यानी ये देखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो, वो तुम्हारे मूल्यों और शांति के साथ मेल खाता है या नहीं। अगर हाँ, तो वो प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। अगर नहीं, तो चाहे दुनिया ताली बजाए, तुम्हें भीतर खालीपन महसूस होगा। वो कहते हैं, सक्सेस विदाउट पीस इज फेलियर इन डिस्गाइज। यानी अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें चैन से सोने नहीं देती, तो वो असली सफलता नहीं। यही कारण है कि जीवन की सच्ची कला ये नहीं कि तुम सब कुछ हासिल कर लो, बल्कि ये है कि तुम सही चीजों पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा समय, पैसा या अवसर होते तो हम बेहतर जीवन जी पाते। लेकिन डैरियस फॉरेक्स इस विचार को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, पर हम अपने फोकस से उसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इस पुस्तक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का ये अंतिम भाग हमें ये सिखाता है कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और स्पष्टता में होती है। बुक का ये हिस्सा आत्मनियंत्रण, स्वीकार्यता और सच्चे मूल्यों की ओर लौटने की एक गहरी यात्रा है। डैरियस कहते हैं, हमारा मन अगर शांत है, तो हर स्थिति में हम जीत रहे हैं। वे समझाते हैं कि आज की दुनिया हमें लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा में उलझाती रहती है, लेकिन अगर हम अपने भीतर के खेल को जीत लें, तो बाहरी हार का कोई अर्थ नहीं रहता। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ मूल प्रश्न होने चाहिए। मैं किस चीज को महत्व देता हूं? मैं किस पर अपना समय खर्च कर रहा हूं? क्या मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों में दे रहा हूं जो वाकई मायने रखती हैं? इन प्रश्नों के उत्तर ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अक्सर हम दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सच्चा फोकस वही है जो हमें अपने मूल्यों पर स्थिर रखे, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। बुक के इस हिस्से में डैरियस फॉरेक्स एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, माइंडफुल एक्शन। यानी किसी भी काम को बिना जल्दबाजी, पूरे ध्यान और इरादे से करना। वे कहते हैं कि आधुनिक दुनिया ने हमें तेज करने की कला सिखाई है, पर सही करने की नहीं। अगर हम अपने काम में सचमुच ध्यान लगाएं, तो हर छोटा काम ध्यान, मेडिटेशन की तरह बन सकता है। चाहे वो ईमेल लिखना हो या किसी प्रियजन से बातचीत। अगर आप पूरी उपस्थिति के साथ उसमें हैं, तो वही फोकस है। फिर वे आत्मसंवाद, सेल्फ डायलॉग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय अपने विचारों के साथ बिताते हैं। इसलिए ये तय करना जरूरी है कि वे विचार हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को देखने की आदत डालो। बिना जज किए उन्हें पहचानो, कौन से विचार तुम्हें सशक्त कर रहे हैं और कौन से तुम्हें कमजोर कर रहे हैं। इसी अभ्यास से धीरे धीरे मन पर नियंत्रण बढ़ता है। बुक में लेखक कहते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ जाता है, वो अपने लिए समय निकालता है,
लोगों के साथ ईमानदारी से जुड़ता है और अपने हर अनुभव में अर्थ ढूंढता है। डेरियस फॉरेक्स हमें ये भी याद दिलाते हैं कि फोकस केवल काम या सफलता के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन है। जब हम सही चीजों पर ध्यान देना सीखते हैं, जैसे प्रेम, रिश्ते, आत्मविकास और ईमानदारी, तब जीवन स्वाभाविक रूप से सरल, संतुलित और सुंदर हो जाता है। वे लिखते हैं, सच्चा फोकस तब आता है जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हें किन चीजों की परवाह नहीं करनी है। यानी जीवन की शांति तब शुरू होती है जब हम गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, झूठे रिश्ते हो या वो काम जो हमारे मूल्यों के खिलाफ जाता हो। जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो भीतर की ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि फोकस का मतलब केवल लक्ष्य पर टिके रहना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को साफ रखना है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमारे पास एक चुनाव होता है। क्या मैं आज उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मुझे भीतर से मजबूत बनाती हैं, या फिर उन चीजों पर जो केवल मुझे व्यस्त रखती हैं? यही चुनाव हर दिन हमारी किस्मत लिखता है। बुक में डेरियस फॉरेक्स हमें यह संदेश देते हैं, तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए उसे केवल उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे दिल को सुकून देती है। यही असली फोकस है, यही असली सफलता है। और इस तरह फोकस ऑन व्हाट मैटर्स केवल एक बुक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि बन जाती है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और समय को सचेत रूप से संचालित करना सीख लें, तो हम न केवल सफल बल्कि अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फॉरेक्स हमें एक बहुत गहरा और सरल संदेश देते हैं कि जीवन का सार जटिलता में नहीं, बल्कि सादगी में छिपा है। वे कहते हैं कि हम अक्सर अपने मन और दिनचर्या को इतनी सारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों से भर लेते हैं कि असली चीजों पर ध्यान देना लगभग असंभव हो जाता है। पर अगर हम साहस करके थोड़ी सादगी को अपनाएं, तो हमें समझ आने लगता है कि हमें हमेशा से सिर्फ कुछ ही चीजों की जरूरत थी: शांति, अर्थ और अपनेपन की भावना। डेरियस बताते हैं कि फोकस करना सीखना किसी मांसपेशी को ट्रेन करने जैसा है। जितना ज्यादा हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएंगे, उतना हमारा मन मजबूत होता जाएगा। शुरुआत में यह कठिन लगता है जब आप मोबाइल को कुछ घंटे के लिए दूर रखते हैं या किसी बेवजह की बहस से हट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका मन पहले से ज्यादा स्पष्ट और हल्का हो गया है। यही माइंड क्लैरिटी वो नींव है जिस पर सच्चा फोकस खड़ा होता है। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, हर हाँ जो तुम किसी चीज को कहते हो वो किसी और ना की कीमत पर आती है। यानी जब हम किसी काम को चुनते हैं तो बाकी बहुत सी चीजों को अनचाहे छोड़ना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम ये सोच समझकर तय करें कि हमारी हाँ किस चीज के लिए है। क्या वह चीज हमें भीतर से संतुष्टि दे रही है या सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए है? जब हम इस दृष्टि से निर्णय लेना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई दिशा, एक नई सहजता आ जाती है। डेरियस फॉरेक्स का दर्शन स्टोइसिज्म से गहराई से प्रभावित है। वे सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस के विचारों को आधुनिक जीवन में लागू करते हुए कहते हैं कि तुम नियंत्रण केवल अपने विचारों और कर्मों पर रख सकते हो, बाकी सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है। यही सोच हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलना ज्यादा आसान है, तब हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की शिकायतों में नहीं, बल्कि कर्म में लगाना सीखते हैं। लेखक बताते हैं कि फोकस का असली अर्थ केवल लक्ष्य पर टिके रहना नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना है। ये वो स्थिति है जब हम बाहरी सफलता की चकाचौंध से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने भीतर के मार्गदर्शक को सुनते हैं। यह आवाज हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब ये आंतरिक स्पष्टता विकसित होती है, तो हम न सिर्फ अपने काम में निपुण होते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी गहराई महसूस करते हैं। डेरियस फॉरेक्स का अंतिम संदेश यही है
कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। वो जानता है कि हर ध्यान का पल या तो जीवन को सार्थक बनाता है या बेवजह बिखेर देता है। इसलिए वो अपना ध्यान उन्हीं चीजों में लगाता है जो दीर्घकालिक शांति और विकास लाए। ये परिवार हो सकता है, कोई रचनात्मक कार्य, आत्मविकास या बस कुछ समय प्रकृति में बिताना, लेकिन हर चयन के पीछे एक सजगता होती है। बुक के अंत में लेखक हमें आत्मनिरीक्षण के कुछ प्रश्न छोड़ते हैं। अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं किन चीजों पर ध्यान देना चाहता? क्या मैं उन रिश्तों और कामों को प्राथमिकता दे रहा हूं जो मेरे जीवन को सच्चा अर्थ देते हैं? ये प्रश्न न केवल हमें आत्म जागरूक बनाते हैं, बल्कि हमें ये एहसास भी कराते हैं कि समय सीमित है और उसी सीमित समय में हमें अपने भीतर के श्रेष्ठ रूप को जन्म देना है। अंततः फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें ये सिखाती है कि सफलता का अर्थ केवल उपलब्धियां नहीं है, बल्कि संतुलन, स्थिरता और आत्मसंतोष है। जब हम अपने विचारों, कार्यों और रिश्तों में स्पष्टता लाते हैं, तब हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। डेरियस फॉरेक्स का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर तुम हर दिन अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते रहो, तो धीरे धीरे वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। यह पुस्तक आधुनिक जीवन की भीड़ में एक दीपक की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सच में मायने रखता है उसे जरूर कर सकते हैं। और जब हम वही करते हैं जो मायने रखता है, तभी जीवन सच में सार्थक बनता है। जब आप इस बुक की आखिरी पंक्तियां पढ़ते हैं तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके मन की उलझनें सुलझा दी हों, जैसे धुंध के पार एक साफ रास्ता दिख गया हो। डेरियस फॉरेक्स हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी का असली नियंत्रण हमारे हाथ में है, बशर्ते हम उसे दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर दें। हमारे पास समय सीमित है, लेकिन ध्यान वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम उसे बिखरने न दें, तो हम हर दिन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। शायद यही कारण है कि ये बुक सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि शांत और सच्चा होना है। और जब हम सच्चे बन जाते हैं अपने काम, रिश्तों और सोच में, तभी दुनिया हमें पहचानती है। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि ये कि क्यों कर रहे हो। क्या तुम वही कर रहे हो जो भीतर से तुम्हें सुकून देता है, या फिर वही जो दुनिया तुमसे चाहती है? इस बुक का सार यही है, अपनी दिशा खुद तय करो और ध्यान दो उसी पर जो तुम्हारे दिल की गहराई में मायने रखता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा करें जो इस वक्त जीवन में स्पष्टता ढूंढ रहा है, क्योंकि शायद उसे भी यही सुनने की जरूरत है। तुम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सच में मायने रखता है उसे जरूर कर सकते हो। और अगर आप भी ऐसे ही गहराई भरे बुक समरी सुनना चाहते हैं, जो सिर्फ ज्ञान नहीं दिशा देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रीडवाइज पर हम केवल किताबों की बातें नहीं करते, हम जीवन की सच्चाइयों को सुनते हैं।